स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम के जीके क्वेश्चन करने वाले हैं, जो इसका प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है आज 75 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 25 क्वेश्चन जो है जीके का और 25 क्वेश्चन है इंग्लिश का है। जो आप दोनों को मिला दीजिएगा तो जो 50 क्वेश्चन है और 50 3 यानी कि एक नंबर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है, यानी कि 150 मार्क्स में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और बात रहे मैथ और रीजनिंग की, तो वो आप लोग तो खुद कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें कट ऑफ भी आधारित नहीं है। इसलिए मात्र कोई 5 से 6 क्वेश्चन भी बना लीजिएगा तो वो आपको डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आपको जीके रीजनिंग और मैथ को कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश और जो है जीके प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट को। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो दिए हैं उसका मैंने अलग से एमटीएस का प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितना होता है? 60 मिनट का होता है। फुटबॉल मैच की अवधि जो होता है वो 90 मिनट का होता है। ये आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया निम्नलिखित में से किसने गाया है? अरिजीत सिंह द्वारा चन्ना मेरेया गीत गाया गया है। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मेघालय के साथ करता है, बाकी ये राज्य जो है इसके साथ नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? सजीव शोषण के दौरान धातुओं को अंदर खींचते, बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन को खींचते हैं जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, लेकिन फिल्ट्रेशन के तहत ऑक्सीजन लेते हैं। ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया तो बिल्कुल सही है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया तो बिल्कुल सही है। धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में भी किया जाए, लेकिन तीसरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसे महाजनपद गंधार की राजधानी था? तक्षशिला जो है महाजनपद गंधार की राजधानी था। भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता ने भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था? भाला फेंक में जीता था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। एल्ला लकराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? केरल का है। ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों के वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसी चकती जिसको क्या कहा जाता है? आमलक कहा जाता है। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ होता है? लिबरलाइजेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक है? मृणालिनी साराभाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 30 से लेकर 35% के बीच में भारत का नगरीय जनसंख्या था। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा हो कि ये क्वेश्चन मैंने जरूर पढ़ा है। हाँ, आप लोगों को जरूर पढ़ा हो, क्योंकि इतना बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि हर बार जो एग्जाम में है कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। लेकिन आपको ऐसा करना बिल्कुल मत नहीं है, जो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। जो सभी प्रश्न है आपको जितना बार रिपीट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको माइंड में रह जाएगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपको लग रहा होगा पूरा क्वेश्चन मैंने कर लिया है, इससे कोई दिक्कत बात नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ या कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है? कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 78% जो है नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम डैश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? आवास और शहरी मामले मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर भारत का डैश रेलवे का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाले सेना में युद्ध भाग नहीं लेना। अप्रैल 2022 में डैश को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? विनोय मोहन कतरा को नियुक्त किया गया है। चेरा पन्हारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? ओडिशा के रथ यात्रा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? नंदा देवी जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। इलबारी वंश जिसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए इलबारी वंश को ही गुलाम वंश भी कहा जाता है। समशीतोष्ण घास के मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होते हैं? गेहूं की खेती के लिए आदर्श होता है। उपाधियों का अनुमोदन किसके अंतर्गत आता है? समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। अंतर्देशीय पोत बिल द्वारा किस डैश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। अलारमेल वल्ली भारतीय किस शास्त्र नीति से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या डैश कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। अप्रैल 2022 में बालीगंज पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल किया था? बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल किया था। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में डैश समांतर पर्वतमालाएं हैं? 3 पर्वतमालाएं हैं। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जिसकी नियुक्ति डैश द्वारा किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।
सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दिया गया था। 29 मार्च को 1857 को फांसी दिया गया था। डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। अमेजन सबसे बड़ा है। MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की प्रसिद्ध डैश गायिका थी। कर्नाटक की गायिका थी MS सुब्बुलक्ष्मी। जब एक कोशिका अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह नई कोशिकाओं का निर्माण कर 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है, गणतंत्र है। पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ तो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है। भारत में हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ओडिशा में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट का भंडार है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? महेश भूपति जो है एक टेनिस खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? लाइसोसोम करता है। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश के संस्थापक थे? चालुक्य वंश के संस्थापक थे। पदक्कल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CDB द्वारा डैश विनियमित होता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आपको क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप लोगों ने सारे वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा और रिवीजन अपने से खुद से किया होगा तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ 60 से 70% जो है आपको मैंने जितने भी वीडियो दिए हैं उसी से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आप ये से गारंटी बांध के आप नोट करके लिख लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए आपके एग्जाम में कैसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको कोई फेक बात नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने लगभग बहुत एग्जाम दे दिए हैं अभी तक। फिर भी जो बहुत सारे प्रश्न जो है प्रीवियस एग्जाम से ही आता है, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% जो है मात्र जो है 20% लगभग करंट अफेयर का पूछा जाता है। लेकिन इस बार जो है करंट अफेयर शायद पूछा न जाएगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। फिर भी आप लोग करंट अफेयर जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कलामंडलम कल्याण कुट्टियम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? मोहिनीअट्टम के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? किशोर कुमार थे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? किशोर कुमार थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था? 1906 में हुआ था। असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने मनाया जाता है? जून के महीने मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी UV किरणों से बचाता है? ओजोन से बचाता है। ऑल द चेंजेज इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन, यानी कि मौसम में जितने भी परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? सूर्य के कारण होता है। हु इज़ द चेयरमैन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि FSDC के अध्यक्ष कौन है? फिनांस मिनिस्टर होता है। निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल का उदाहरण है? पेशी बल जो है संपर्क बल का उदाहरण है। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक डैश वंश का शासक था? पुष्यभूति वर्धन का संस्थापक था हर्षवर्धन। बैगनी क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था डैश को रूप में जाना जाता है? लेवेंडर क्रांति के रूप में जाना जाता है। फीता कृमि यानी कि टेप वर्म प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है? पट्ट कृमि यानी कि प्लेटी हेलमेंथीज से संबंधित है। बगुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। दंती दुर्ग भारत के किस राज्य से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है दंती दुर्ग। द अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ ब्लॉक माउंटेन आर कॉल्ड होस्ट। मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? वल्लम कली है। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HBG पाइपलाइन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 संबंधित है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के प्रसिद्ध राजनीतिक डैश द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि जो गरीबी के कारण जो है इसमें कौन संबंधित नहीं है? माइग्रेशन फ्रॉम रूरल यानी कि जो है प्रवास जो है रूरल एरिया से है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानूनी संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति, इसे डैश कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति को संख्या को डैश द्वारा मापा जाता है? जनसंख्या घनत्व का माप देती है। भारत के मंदिरों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? फर्स्ट में देखिए, नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना बिल्कुल सही है। द्रविड़ शैली वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के नाम से, दोनों कथन सही दिया गया है।
हु अमंग द फॉलोइंग वन सिल्वर मेडल इन द समर ओलंपिक 2020, यानी कि कौन जो है समर ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था? रवि कुमार दहिया ने जो कुश्ती में जीता था। तो ये टोटल जो है 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें जितने भी प्लेलिस्ट में बन चुके हैं वीडियो, आप लोग जाके पूरा जो है मैराथन वीडियो जो लगभग 2-3 घंटे का है, आप लोग हो सके तो जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले जरूर देख ही लीजिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।